तुम्हारे इतने लंबे और घने बाल कैसे हैं? तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? तो तुम्हारे बाल झड़ नहीं रहे हैं क्या? तो आप ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शीतल चौधरी और आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी चीज जिसके बारे में मुझसे हर दूसरा बंदा अक्सर पूछता ही है। मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ तो लोग मुझसे अधिकतर पूछते हैं कि तुम्हारे इतने लंबे और घने बाल कैसे हैं? तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? तुम कौन सा तेल यूज करती हो? तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो? इतने लंबे बालों को मैनेज कैसे करती हो? तुम्हारे बाल झड़ नहीं रहे हैं क्या? तो जी नहीं, मेरे भी बाल झड़ते हैं और मैं आपको ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जब भी ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का मौसम, तो उसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी पत्तियां अपने आप झड़ने लगती है। अब आप उसमें कितनी भी खाद डालो, उनको कितना भी पानी दो, पर वो रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये उनका सिस्टम है, ये चीज नेचुरल है। तो ठीक ऐसे ही हमारे बालों के भी साथ में होता है। एक टाइम होता है जब वो ज्यादा झड़ते हैं, अदरवाइज वो कम झड़ते हैं। ठीक ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है और इंसानों के साथ भी। एक ऐसा टाइम आता है जब ज्यादा हेयर फॉल होता है और मैं आपको बता दूं कि डेली 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है। जी हाँ, क्योंकि हम में से कई लोग ये जानते ही नहीं है कि हेयर फॉल होना भी नेचुरल रिनल साइकिल है और इसका मतलब ये है कि हर बार बाल झड़ना चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके बाल गुच्छों के रूप में निकल रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत जरूर है, लेकिन हाँ, इसमें भी एक अलग चीज है। मेरे लिए गुच्छों की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए आप, आई होप आपको ये बाल नजर आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको पूरा खोलती हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको इतना लंबा किया है। अब आप सोचिए, अब अगर मैं इसे इकट्ठा करती हूँ तो आप ये देखिए, ठीक है, ये मेरा एक बाल है। अब अगर ऐसे मेरे डेली के 100 बाल 50 बाल का गुच्छा बनेगा तो वो इतना सा तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए मेरे लिए गुच्छों की जो डेफिनेशन है वो अलग है, क्योंकि अगर मेरे रोज के 100 से 50 बाल अगर गिरेंगे तो उनका गुच्छा तो डेफिनेटली थोड़ा तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। अब अगर मैं सिर्फ गुच्छे को देख करके ही टेंशन लेने लगूँ तो जो नहीं गिरते वो भी गिरने लगेंगे। और इसके लिए एक मेडिकल टर्म भी है जिसे टेलोडन एफ्लुवियम कहते हैं। इसीलिए बालों की थिकनेस और उसकी लेंथ, इन दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेयर फॉल होना नॉर्मल है तो हम उसको ध्यान ही नहीं दें। हमें ज्यादा हेयर फॉल नहीं हो, इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी, जिसमें बनाएंगे हम एक हेयर ऑयल और जिसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। हमें चाहिए होंगे केवल 2 इंग्रेडिएंट और मेरे हिसाब से दोनों इंग्रेडिएंट हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और चाहे इंग्रेडिएंट जो है वो कम है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा है। आप जब इसे एक बार भी ट्राई करेंगे तो आपको इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो अपने आप देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फिर रेडी करते हैं ऑयल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए केवल आपको 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। तो एक तो आपका सिंपल सा हो गया कोकोनट ऑयल और दूसरी चीज है करी लीव्स। कुछ लोग इसे मीठा नीम भी कहते हैं। हम सालों से कड़ी पत्ता यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम इसके कई गुणों से अनजान हैं। कड़ी पत्ता तड़का लगाने के लिए तो फेमस है ही, लेकिन बालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, बीटा कैरोटीन ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये उसे भी रिमूव करेगा, और अगर स्कैल्प में, बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ये उसे भी दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। और रही बात कोकोनट ऑयल की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे अगर कोई डैमेज हेयर है तो उन्हें भी रिपेयर करता है। साथ ही अगर ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी दूर करके और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है और हमारे बालों में ये शाइन लेकर आता है। अब ऑयल बनाने के लिए हम एक बोल में सबसे पहले कुछ कड़ी पत्ते लेंगे और उसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से मसल के धो लेंगे, ताकि उसमें जितनी भी धूल या मिट्टी लगी हुई है वो सभी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद में हम कड़ी पत्तों को मिक्सर जार में लेंगे और उसमें हम पीस देंगे। अगर आप चाहें तो आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा यानी 1/2 टेबल स्पून पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। करी लीव्स को अच्छे से पीस लेने के बाद में हम डबल बॉयलर प्रोसेस से कोकोनट ऑयल को 2 से 3 मिनट तक गर्म करेंगे और फिर उसके बाद उसमें पीसा हुआ कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। फिर हम इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गुनगुना हो तो हम इसे छान लेंगे और आप उसके बाद में इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस ऑयल को कुछ दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम अपने बालों में इसे अप्लाई करेंगे।
याद रखें, हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले हमेशा अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना चाहिए और बाल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ, नहीं तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। ऑयल को स्कैल्प, लेंथ, एंड्स सब जगह अच्छी तरह से लगा लेंगे और ऑयल लगाते हुए स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज भी करेंगे। ऑयल लगाने के एटलीस्ट 1 घंटे तक हमें कॉम्बिंग नहीं करनी है। बिना कॉम्ब यूज किए जूड़ा या फिर लूज ब्रेड यानी ढीली चोटी बना लेंगे। अगर आपके बाल और स्कैल्प ड्राई हैं तो ओवरनाइट ऑयल लगाकर छोड़ सकते हैं और अगर ऑयली हैं तो 2 से 3 आवर्स रखकर वॉश कर लेना। और याद रहे कि बाल कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए, उससे बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है और बाल ड्राई और वीक हो जाते हैं। बाल धोने के लिए पानी हमेशा गुनगुना या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि अगर उन्हें भी कोई हेयर रिलेटेड इश्यू है तो वो भी अपनी हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है प्लीज उसे भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।